क्वेश्चन नंबर 18 ठीक, और कैमरामैन विशाल मोटू के साथ, ठीक, मोटू बोले मोटका बोले दोनों सही है, ठीक। इधर देखो क्या है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म का सम कितना दिया है, 24। शेखर को दिखा रहे हैं दांत, देखो ठीक। हम क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं आपको, लबर मैन के साथ हितेश, है ना, ठीक। इधर देखो, फोर सम ऑफ एपीज हैं, एपीज का 4th और 8th जो टर्म है उनका सम कितना है, 24। मतलब अब समझना गिवन दैट क्या क्या दिया है यहाँ, गिवन दैट ठीक, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, ये दिया है, क्या दिया है, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, पहला कंडीशन। दूसरा, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, मतलब जो दूसरा क्या दिया है बेटा, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, ठीक। ये दो कंडीशंस दिए हैं, एक के नीचे एक करना, मैंने अभी एक ही साथ बता दिया, आप पहले एक को सॉल्व करना, कैसे देखना ध्यान से, क्या करना, पहले इसको सॉल्व करना, कैसे करोगे, A4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3B। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि A4 कहां से आया, डाउट है ना, हाँ ताना बबरिया मोच दिन बार बार बोल रहा हूँ, बार बार लिखे जा रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, इधर देख क्या है, देखो यहाँ से A4 इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 होता है इंटू D, तो भैया यहाँ n की जगह 4 रखेंगे तो 4 - 1 3D, और वही हमने लिख दिया A प्लस 3D, A4 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, समझ आ रहा है। ऐसे ही A8 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, तो A प्लस 7D इक्वल टू 24, A को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 2A प्लस 7 प्लस 3 10D इक्वल टू 24। अब इन दोनों में देखोगे तो 2 कॉमन है, तो कॉमन लोगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 20, समझ में आ रहा है, 2 से दोनों डिविजिबल थे, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 10 भी डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, तो A बच जाएगा, 1A को A लिखते हैं, और 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में, तो 5D हो जाएगा, समझ में आ रहा है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा सा सिंपल हो जाए, अब इस 2 को उधर भेज देंगे, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24 अपन में 2 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये क्या हो गया, इक्वेशन ठीक, इक्वेशन 1। इसके नीचे कंडीशन सेकेंड वाला क्या बोला था कंडीशन में कि 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना है, तो 44। तो आप करेंगे A6 की जगह लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, और देखो A प्लस A 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D इक्वल टू 44, तो A प्लस 7D इक्वल टू 44 अपन में 2 काटो, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, ठीक, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्या करेंगे, इधर लिख लो कि क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके, चलो 2 में से 1 करना था लेकिन 1 में से 2 को कर देना है,
ठीक, देखो किसी में से किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस इक्वेशन 1 देख लो, a प्लस 5d इक्वल टू 12 था, पहले लिख लो a प्लस 5d इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन a प्लस 7d इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस का था कैंसिल, ये माइनस का 2d इक्वल टू ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 10 अपॉन में 2, d इक्वल टू 5। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अपने को फर्स्ट 3 टर्म्स बताने थे, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कौन सा इक्वेशन ले रहा हूँ, फर्स्ट वाले में, तब ऐड कर रहा हूँ, पेज देखो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था बताओगे, a प्लस 5d इक्वल टू 12 था, 22 बोला, देख लो a प्लस 5d इक्वल टू 12। आधा इधर याद करता है, आधा उधर, ठीक। ये था d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5। तो अब देखो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इक्वल टू माइनस का 13। अब फर्स्ट टर्म निकल गया, एपीज बनाना था ना, एपी के थर्ड टर्म्स बताने थे। हमारा फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, एक ही जगह 2 टी यूज करेंगे हम, एक ही टी को 2 बार यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म इक्वल टू माइनस का 30, सेकेंड टर्म, ठीक, सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 30 प्लस का 5, हाँ अच्छा 13, 15 लिख रहे हो, तो 13 प्लस का 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 8। थर्ड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का, देखो इधर देखो, सेकेंड टर्म माइनस 13 प्लस का 5, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8। थर्ड टर्म जो था वो क्या था कि सेकेंड में से ही डी ऐड कर दो सेकेंड टर्म में, तो माइनस का 8 प्लस का 5, डी हमारा 5 था, तो प्लस माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3। थर्ड टर्म कितना आ गया, माइनस का 3। और क्वेश्चन में अपने को देखोगे क्या पूछा था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स पूछा था, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा क्या, 13 माइनस का, सेकेंड हो गया माइनस का 8, और थर्ड टर्म क्या हो गया, माइनस का 3। खत्म।